क्या आगा? कौन सा आगा? कौन है? मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे नहीं पता उसका नाम। आज के इलेक्शन में लोगों के सामने क्या बात लेके जाऊं? नहीं करना चाहते ना करें, बहुत है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में या जमात की अगर बात करें तो इसमें इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये चीजें अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ चुकी हैं। आगा रूहुल्ला जिस तरह से लगातार सरकार पर, अपनी ही सरकार पर हमले करते रहे हैं, उसके बाद आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला ने भी आगा रूहुल्ला के तेवरों का जवाब दिया है और उमर अब्दुल्ला के तेवर भी काफी सख्त हैं। क्या आगा? कौन सा आगा? कौन है? मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे नहीं पता उसका नाम। आज के इलेक्शन में लोगों के सामने क्या बात लेके जाऊं? नहीं करना चाहते ना करें, बहुत है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आगा रूहुल्ला और उमर अब्दुल्ला की इस सियासी जंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कमजोर होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? इसी सवाल का जवाब दरअसल हम ढूंढना चाह रहे हैं और इसके लिए बाकायदा हमने अपने पेज पर एक सर्वे भी किया है और उस सर्वे के नतीजे भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर हमने ये सवाल किया था कि आगा रूहुल्ला और उमर अब्दुल्ला की सियासी जंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर होगी। इसमें जो सर्वे आया है उसकी रिपोर्ट भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा एक मजबूत, मुनज्जम और जमहूरी पार्टी समझी जाती रही है। मगर अब इस पार्टी के अंदर एक खामोश बगावत की गूंज सुनाई दे रही है। यह गूंज दो अहम चेहरों के बीच है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्ला। जी हां, दोनों दरअसल एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मगर नजरियात और तर्ज सियासत में फासला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह इख्तिलाफ सिर्फ जाती नाराजगी है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी? आइए इसी सियासी जंग के पस मंजर, असरात और मुमकिना नताइज को दरअसल हम तफसील से समझते हैं और इसके क्या कुछ नुकसान पार्टी पर होंगे, क्या कुछ इसके असरात पार्टी पर होंगे, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगा रूहुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मौजूदा रुकने पार्लिमान हैं, गुज़िश्ता कुछ महीनों से पार्टी क़यादत खासतौर पर उमर अब्दुल्ला से नाराज हैं। इनकी नाराजगी की बुनियाद दरअसल दो बड़ी बातों पर है। एक तो उमर अब्दुल्ला हुकूमत की कारकर्दगी पर मायूसी। आगा रूहुल्ला का कहना है कि गुज़िश्ता एक साल में सरकार ने अवामी मसाइल के हल के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। और दूसरा है कि पार्टी के अंदर मशावरत की कमी। आगा रूहुल्ला समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब एक खानदानी इदारा बन गई है, जहां फैसले चंद हाथों में महदूद हो गए हैं। इसी नाराजगी ने हालिया नौगाम सोनावारी के एहतजाज में एक नया रुख लिया, जहां आगा रूहुल्ला के हामियों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की और इनसे गैर मशरूत माफी का भी मुतालबा किया। इस बीच दरअसल जो सबसे अहम बात है वो आगा रूहुल्ला के नाराजगी से जुड़ी हुई, क्योंकि इस वक्त जो टाइमिंग है उसे आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में दो हलकों के लिए, दो सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, बडगाम और नगरोटा। और बडगाम वही जगह है जहां से आगा रूहुल्ला दरअसल आते हैं, उनका आबाई इलाका भी, और बडगाम और उसके आसपास के इलाकों में आगा रूहुल्ला का काफ़ी असर भी यहां पर देखा जाता है। तो ऐसे में माहिरीन का मानना है कि जो बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात हैं, इसमें भी दरअसल एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यह तनाज़ा सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं है, अब आने वाले बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में भी इसके असरात दिखाई दे सकते हैं। बडगाम, जिस तरह से हमने बताया कि आगा रूहुल्ला का सियासी गढ़ है, जहां उनकी गहरी अवामी जड़ें हैं। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर यहां इंतखाबी मुहिम चलाती है और आगा रूहुल्ला इसमें शामिल नहीं होते हैं तो पार्टी के वोट बैंक में वाज़ेह तकसीम दिखाई दे सकती है। हालांकि दूसरी तरफ आप देखिए कि एक लंबी खामोशी के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी अब
खामोशी तोड़ी है और उमर अब्दुल्ला ने भी अब दो टूक अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आगा रुहुल्लाह बडगाम में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाना चाहते हैं तो मत चलाएं। पार्टी के बहुत से लोग हैं जो एमपी के साथ मिलकर मुहिम चला सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ मिलकर तशहीर कर सकते हैं। मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए या कैंपेन करने ना करने के लिए मजबूर नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। बहुत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं, उतना ही ठीक है। वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनका ना आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो। यह बयान दरअसल इख्तिलाफ की मुसद्दका एक तरह से तस्दीक थी, क्योंकि अभी तक बयानबाजी सिर्फ एक तरफ से हो रही थी। सरकार पर सिर्फ आगा रुहुल्लाह एक तरह से तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब इस तनकीद पर उमर अब्दुल्ला भी खामोश नहीं रह पाए और उमर अब्दुल्ला ने भी इसका पलटवार किया है। तो अब इसकी दरअसल अब तस्दीक हो चुकी है। जो पार्टी के अंदर एक तरह से सब कुछ ढका छुपा था वो अब ढका छुपा नहीं रहा है और जो इख्तिलाफात हैं वो भी एक तरह से निकलकर सामने आ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि पार्टी पर इसके क्या कुछ असरात होंगे। पार्टी क्या टूटेगी या पार्टी मजबूत होगी या पार्टी की तरफ से आगा रुहुल्लाह को लेकर किसी तरह के बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि आवाम में यह तासुर पैदा हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है, जिसका फायदा अपोजिशन पार्टियों खासतौर से पीडीपी या बीजेपी को हो सकता है। और इसके अलावा आप देखिए कि अगर पार्टी के सीनियर लीडर ही क़यादत से नाराज हो तो निचले दर्जे के कारकुनों में बदएतमादी और मायूसी पैदा होती है। आगा रुहुल्लाह की मजहबी, तालीमी और अवामी साख बहुत मजबूत है। खासतौर पर वस्ती यानी सेंट्रल कश्मीर की अगर बात करें, इनकी नाराजगी वोटर बेस को तकसीम कर सकती है। इसी तरह से आप देखिए कि आगा रुहुल्लाह एक रिवायती, उसूली और नजरियाती सियासतदान समझे जाते हैं। वो पार्टी के अंदर जमहूरी मशावरत और एहतसाब चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला दरअसल एक अमली रहनुमा है जो सियासी तवाजुन और इक़्तिदार की हिकमत अमली पर यकीन रखते हैं। यानी दोनों के दरमियान यही नजरियाती फर्क अब पार्टी की समत तय करने वाली लड़ाई में एक तरह से बदल चुका है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इख्तिलाफ लंबा चला तो क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि पार्टी इलाकाई सतह पर तकसीम का शिकार हो सकती है। बडगाम, गांदरबल और सोनावारी जैसे इलाकों में तंजीमी ढांचा मुतासिर हो सकता है। अवामी सतह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में इंतशार का तासुर कायम होगा, जो साल 2026 के असेंबली इंतखाबात में पार्टी के लिए नुकसानदेह भी एक तरह से हो सकता है। यानी आने वाले जो असेंबली इंतखाबात होंगे उसमें भी इसका एक तरह से असर होगा। ये कहा जाए कि असेंबली इंतखाबात नहीं, अगर बडगाम और इसके आसपास के इलाकों में कोई भी इंतखाबात होते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो आने वाले दिनों में बडगाम में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं वहां पर एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का टेस्ट होगा आगा रुहुल्लाह की इस नाराजगी को लेकर। अलबत्ता अगर उमर अब्दुल्ला कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, मुफाहिमत अपनाते हैं और आगा रुहुल्लाह की शिकायत को संजीदगी से लेते हैं तो यह बहरान पार्टी की रिफॉर्म का एक मौका भी बन सकता है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ आगा रुहुल्लाह का उसूली एहतजाज और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की क़यादत का इम्तिहान। अगर यह इख्तिलाफ संभाला न गया तो पार्टी सिर्फ ताकत नहीं, अपनी नजरियाती बुनियाद भी एक तरह से खो सकती है। लेकिन अगर इस बहरान को सियासी इस्लाह के मौके में बदला गया तो यही जंग नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक नई तवानाई और शायद एक नया जन्म भी जम्मू कश्मीर में दे सकती है। तो ये टाइमिंग असल में बहुत अहम है और आगा रुहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के बीच जो इख्तिलाफात हैं, अगर ये इख्तिलाफात आने वाले 2-4 दिनों में हल हो जाते हैं या आने वाले वक्त में इस मसले का कोई हल निकलता है और इस जो नाराज़गी है, इस नाराज़गी को अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप एक तरह से हल कर पाती है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत अहम होगा। और अगर ये नाराज़गी बरकरार रहती है तो इस नाराज़गी के असरात क्या होंगे, इसका जो सबसे पहला नतीजा है वो बडगाम इंतखाबात के जो नतायज आएंगे उसमें एक तरह से जाहिर हो जाएगा। क्या आगा, कौन सा आगा, कौन है? मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे नहीं पता उसका नाम। आज के इलेक्शन में लोगों के सामने क्या बात लेके जाऊं? नहीं करना चाहते ना करें। बहुत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए।